नमस्कार। राम राम भैया। मैं पुष्कर अवस्थी आज प्रारंभ के इस मंच से आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो मैं अपने लेखन में और पहले भी की हुई रिकॉर्डिंग में कह चुका हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि 2025 का जिस तरीके से शुरुआत हुई है और 2025 जिस तरीके से महत्वपूर्ण रहने वाला है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि सनातन के लिए भी, तब जो है अपनी बात को उदाहरण से किसी तरीके से समझाने का एक प्रयास और होना चाहिए। मकर संक्रांति है आज। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण चला गया है और जिस तरह से ये अ, दक्षिणायन से सूर्य जो है उत्तरायण हुआ है, उसी तरीके से मैं समझता हूं कि पूरी पूरी मानसिकता भी सनातनियों को अपनी जो है इसी तरीके से 2025 में बदलनी होगी। मैं यहाँ पे सनातनियों में या हिंदुओं में पिछले एक शताब्दी से तो निश्चित रूप से एक दुविधा देखता रहा हूं कि इस कदर मोहनचंद गांधी के द्वारा के सम्मोहन में, या जो हमारे यहाँ एक परंपरा है महामत की, उसके कारण अहिंसा अब इतनी ज्यादा हावी हो गई कि अहिंसा के गूढ़ नियर्थों नियर्थ को भी समझने की हम लोगों ने अपनी क्षमता खो दी। हम लोग ये भेड़ चाल की तरीके से अहिंसा 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 करते रहे, और उस चक्कर में जो एक मूल स्वभाव होता है किसी भी मानव का या किसी सनातन की, जो मूल तत्व है, उसका हमने जो है जाने अनजाने में तिरस्कार कर दिया। आज जिस तरीके से दिख रहा है कि सनातनियों पे विधर्मियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है, और भारत के बाहर की बात अभी छोड़ देते हैं, पहले भारत में ही 15 अगस्त 1947 के बाद से जिस तरीके से विधर्मियों मलच्छों द्वारा हिंदुओं के संग जो है हिंसा की गई, और भारत की धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, एक वोट बैंक के नाम पे उस हिंसा को हमेशा एक कवर फायर दिया है, और अंत में हिंदू को ही इसका दोषी माना गया है। अब जबकि जो है पिछले 2014 से हिंदुओं में एक आशा संचार हुआ, सनातन की मूल्यों की एक बार पुनर्स्थापना भारत में हो रही है, तो एक दशक का काल बीतता है, तो एक दशक काल में विचार विमर्श भी जो है इस बारे में बढ़ा है, और इस एक दशक का परिणाम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का के शासन की निरंतरता, या फिर 2017 के बाद प्रभावी रूप से योगी आदित्यनाथ जी का जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित होना, इन सभी ने जो है आज अहिंसा के परिणामों पे बात हो रही है, और हिंदू अपने सनातन के लिए आज एक आवाज उठा रहा है कि अब और हिंसा नहीं। तो अर्थ यह है कि क्या और हिंसा से क्या ये हिंसा रुक जाएगी, या आपकी बात कहने से जो है मानकर जो है जिन्होंने कसम खा रखी है हिंदुत्व के किसी भी सिंबल को, सनातन की किसी भी मर्यादा को नष्ट करना है, तिरस्कार करना है, उसका जो है उसमें विघ्न डालना है, निश्चित रूप से नहीं होगा।
तो यहाँ पे एक दुविधा मैंने अपने दोस्तों के बीच में देखी है कि अहिंसा का परित्याग और कट्टरता की सीमा किस तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए, इसकी हद कैसे तय होगी। मैं समझता हूँ उसी विषय पे मैं प्रकाश डालूंगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और अपने सनातनी मूल्यों से के प्रति श्रद्धावान है, उसकी रक्षा हेतु उसका मन उद्वेलित है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुविधा जो है अहिंसा और हिंसा की जो है, वो जितनी जल्दी खत्म समाप्त हो जाए, उतनी ही जल्दी जो है वो एक सनातन का एक स्थिर, शाश्वत और एक मैं कहूं तो एक मर्यादा की, की कवच ओढ़े सिपाही बन सकता है। देखिए ऐसा है कि जब मनुष्य ने ये समझा कि वो एक सामाजिक प्राणी है और उसने जो है अपने समाज को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं को तय किया, तो उस व्यवस्था में समाज को गतिमान रखने के लिए, समाज को और जो है करने के लिए, समाज की सफलता पूर्वक उसको चलायमान रखने के लिए कई तत्वों का समावेश हुआ। उसमें से एक तत्व अहिंसा भी, कि यदि अहिंसा रहेगी तो शांति रहेगी, शांति रहेगी तो समाज स्थिर और सुदृढ़ होगा। ये बिल्कुल बात अपनी जगह सत्य है। और इसको समाज ने एक नैतिकता के परिधि में बांध दिया। लेकिन यदि ये अहिंसा आपको जो है एक बीमारी का रूप ले लेती है, जहां पर कि आपको कि जो मानव की एक मूलभूत प्रतिघात करने की शक्ति होती है, उसमें जो गुण होता है उसका ह्रास हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है, या वो अहिंसा को लेके हीनता से भर जाता है, तब जो है समाज के लिए ये समस्या हो जाती है कि यदि उस समाज पर कोई प्रहार होता है, तो समाज उसमें जो है अपनी रक्षा करने में विफल रहता है, क्योंकि उसका पहला चुनाव जो है उस हिंसा का प्रतिघात करने का नहीं होता। हमारे सभी मनुष्यों ने इस पे बात की है और कहा है, लेकिन जो है एक मर्म जो नहीं समझा पाया, समाज ने नहीं समझा, वो ये कि अहिंसा शांति काल का के पर्व का सौंदर्य है, लेकिन यदि ये शांति काल है, विप्लव काल है, तो यही अहिंसा आपके लिए घातक हो जाती है। और हिंसा का जवाब हिंसा से करने के लिए आप जो है ना सिर्फ बाध्य होते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि ये आपका मॉरल राइट है। अपनी प्रतिघात करने की क्षमता को तज देना सबसे बड़ी नालायकी। तो सनातन, आप यदि मैं ये बात कहता हूं तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि सनातन के मूल्यों की रक्षा के लिए या जो हिंदू समाज है उसको हिंसक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि हिंसा के प्रतिघात करने की क्षमता जब आप डेवलप कर लेते हैं, तो आप जो है शांति बनी रहे, इसकी आप इंश्योर कर लेते हैं। आज जो आप पे लोग आक्रमण कर रहे हैं, जो आपका जो है ह्रास कर रहे हैं, जो आपको काट रहे हैं, जो आपको धूल दूषित कर रहे हैं, वो सब आपकी अहिंसा के प्रति जो अगाध प्रेम है, या जो आपके स्वयं में उपजी शताब्दियों की हीन भावना है, उससे परिचित है।
इसलिए वो भीड़ तंत्र लेके आते हैं और आप जो है अपने घर में दुपक्के जो है अंदर से किवाड़ बंद कर लेते हैं और भीड़ तंत्र यही खोजता है कि कौन भागा कौन चुप रहा है। वही सबसे बड़ा ग्रास पहले ग्रास बनता है। इसको सब तो फिर आप इस ऐसे समस्या से निपटेंगे कैसे? निपटने का तरीका यही है कि आपको उस भीड़ तंत्र को बताना है, समझाना है, दिखाना है कि आप उससे बड़े भीड़ के तंत्र स्थापित कर सकते हैं वक्त आने पे। ये मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगा। मैंने आज से एक लेख लिखा था और उसमें मैंने एक पिक्चर का जिक्र किया था जो मुझे मेरे स्मृतियों में उस पिक्चर में एक छोटी सी बात कही गई थी। वो जो है कहीं घर कर गई थी। उसी को मैं आपको बताने को प्रयास करता हूँ। एक पिक्चर आई थी 60 के दशक में हॉलीवुड में सर्जियो लियोन की, वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट। एक वेस्टर्न मूवी थी और उसमें कहानी मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उसके दो पात्र हैं उसमें एक मॉर्टन है। मॉर्टन जो है एक रेल का कारोबारी है। उसकी रेलवे लाइन है। वो जो है जमीनों पे कब्जा कर रहा है जहां पे उसको अपने रेलवे स्टेशन और लाइनें बिछानी है। ये काल जो है 19वीं शताब्दी का है, अमेरिका का है। और वो उस कार के लिए उस जमीन पे कब्जा करने के लिए जो है एक फ्रैंक नाम के व्यक्ति को हायर करता है। वो एक पेशेवर मुजरिम भी है, क्रूर भी है। और उसका काम ये होता है डरा धमका के जो है जमीनें मॉर्टन के लिए कब्जा करना। तो फिल्म के शुरुआत में जो दिखा दिया गया कि वो फ्रैंक जो है पूरे परिवार को मार देता है जो जमीन नहीं दे रहा था। वो जो है ये खबर देने जो है अपने बॉस के पास आता है, मॉर्टन के पास। तो मॉर्टन एक अबाइज है और मॉर्टन को खबर मिल गई कि उसने जो है पूरे परिवार को, उसमें मियाँ और एक उसकी नवब्याहता तो वहां नहीं पहुंच बच गई थी, लेकिन उसके सारे बच्चे समझ उसने बड़ी क्रूरता से मार डाला था और पूरी दहशत पूरे हर जगह फैल गई थी। तो मॉर्टन उससे पूछता है, जब आता है तो पहले उसको मुबारकबाद देता है, इंग्लिश में कहता है, नॉट बैड, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेल मी, was it necessary to kill them all? I only told you to scare them off. तो उसका जवाब, इसका हिंदी में भावार्थ ये हुआ कि फ्रैंक तुम्हें मुबारक हो, लेकिन एक बताओ, तुमने सबको मार डाला, लेकिन क्या सबको मारना जरूरी था? मैंने तो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए कहा था। फ्रैंक यहाँ उत्तर देता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फ्रैंक कहता है, पीपुल स्केप बेटर व्हेन दे आर डाइंग। वो कह रहा है जब व्यक्ति मरते हैं तो वो डरते हैं। फ्रैंक की बात को मैंने मूल स्वरूप पकड़ा है। फ्रैंक जो है यही कह रहा है कि फ्रैंक ऐसे लोग दुनिया में बहुत, भारत भरा पड़ा है इन फ्रैंक से। ये फ्रैंक जो बात कह रहा है कि दुनिया में डरते तभी हैं जब मरते हैं, तो फ्रैंक भी एक ही चीज से डरता है, मरने से। वो जो अपनी फिलॉसफी दे रहा था वो वास्तविकता में फ्रैंक अपनी फिलॉसफी बता रहा था। तो सनातनियों हिंदुओं को जो है अपने फ्रैंक चुनने होंगे और अभी तक उनको फ्रैंक नहीं समझ में आया है, तो फिर मैं समझता हूं कि किसी बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप जब अपने अंदर प्रतिघात करने की क्षमता का पूरा विकास कर लेंगे, भीड़ तंत्र के सामने आप स्वयं भाग के किवाड़ा बंद करने वाले न बन के भीड़ बन जाएंगे, तो फ्रैंक डरेगा, क्योंकि फ्रैंक मरने से डरता है। जितनी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लोग कि जो है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ जिंदगी जीवन है वो जीवन के बाद है। ये एक आपको ही हताशा देने के लिए ये बात आपके दिमाग में घुसेड़ी गई है।
जिस तरीके से लोग आत्महत्या हत्या जो स्वयं अपने को जो है फिदायीन तैयार करते हैं कि अपना बम लगाते हैं, उड़ जाते हैं, उनको जिस तरह ग्रूम किया जाता है, जिस तरह समझा के, जिस तरह से उनको कंडीशनिंग की जाती है कि ये तो कुछ नहीं है, तुम जाओगे फोड़ लोगे वहां 72 अगले उसमें जब मरने के बाद जो है तुम्हारा असली जीवन यात्रा स्टार्ट हुई। ये चीज आपने भी अपने अंदर ग्रहण कर ली। ऐसा नहीं, यदि ऐसा होता तो सभी फैयादीन बन जाते, सभी जो है बम लेके लटक जाते। बड़ा प्रोसेस लगता है ऐसे आदमी तैयार करने में, समय लगता है। इसलिए जब भी वो आते हैं अकेले नहीं आते, भीड़ लेके आते हैं। तो मैं अपनी बात यहां समाप्त करते वक्त यही कहूंगा आप सबसे कि अपने यहाँ, अपने अगल बगल, अपने माहौल में जो भी आपका सामाजिक दायरा है उसको बता दीजिए कि 2025 एक ऐसा काल है कि जो इससे पहले ना किसी मनुष्य ने देखा है। इसके आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2025 विप्लव काल का इंटरवल है जिसका स्विच ऑन 20 जनवरी 2025 को हो जाएगा। और उसके बाद वो घटनाएं होंगी कि जिसका कोई रिकंसिलेशन नहीं, क्योंकि ये रिकैलिब्रेशन का काम है, समय काल है। यहाँ हर चीज जो है विध्वंस से सृजन की ओर जा रही है। तो आप भी सनातन का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का के सृजन, नए सृजन जो हो रहा है, होने वाला है, उसमें अपना जो है गहरी योगदान देना चाहते हैं और सनातन की प्रतिबद्धता को लेते हुए उसको तारतम्य को बराबर रखना चाहते हैं, तो अपने यहाँ आपस में प्रतिघात की क्षमता का विकास कीजिए और फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस बनिए अपने समाज का। किसी भी तरीके की कोई घटना दुर्घटना होती है, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, उस अवधि जब तक समय सरकार चेतती है, आती है, एक समय काल होता है, उसी में ही सबसे ज्यादा विध्वंस होता है। तो ये प्रतिघात क्षमता आपको इस काल में, इस अल्पकाल में अपने को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बचाने में बड़ा काम देगी। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को कृपया करके यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको मेरी शैली हो सकता है कि उतनी अच्छा मैं ओरेटर नहीं हूं, उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका मर्म समझिए। मुझे जो है इसमें खूबसूरती से पेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यदि मर्म एक व्यक्ति भी समझ लेगा और अपने अंदर इस चेतना का विकास कर लेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। इसी के साथ राम राम।